प्यारे बच्चों, कल के अंक में हम लोगों ने माइकल फैराडे के दूसरे नियम और उसमें प्रेरित विद्युत धारा को ज्ञात करने के फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण उपयोग के आधार पर पढ़ेंगे धारा जनित्र की संरचना और उसका सिद्धांत। तो धारा जनित्र यानी विद्युत जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर हम लोगों के यहाँ यूज होता है घरों में, या वैसे कंपनी में भी देखिए बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, और वैसे भी पावर स्टेशंस पर टरबाइंस के रूप में लगाए जाते हैं। तो इन्हें हम जनित्र का मतलब होता है पैदा करने वाला, धारा को पैदा करने वाला। तो इसका जो मुख्य सिद्धांत है, वह सिद्धांत माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के ऊपर आधारित है। अर्थात अगर किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के अनुसार परिवर्तन किया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र ऐसा उपकरण है या ऐसी युक्ति है या ऐसी मशीन है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये इसके पहले जो हम लोगों ने मोटर की संरचना पढ़ी थी, मोटर का सिद्धांत पढ़ा था, मोटर की क्रियाविधि पढ़ी थी, ठीक उसका ये विपरीत है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है और वहाँ मोटर की केस में विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा था। तो सिद्धांत इसका माइकल फैराडे के नियम पर आधारित है। और साथ ही साथ आप इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि धारा जनित्र वह युक्ति है, वह मशीन है, वह उपकरण है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसमें इसको घुमा करके, जनरेटर के धुरा दंड को घुमा करके उससे जुड़ा हुआ आर्मेचर वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उन सबको गतिमान करके हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। तो इसका सिद्धांत और क्रियाविधि हम लोग क्रियाविधि अगले अंक में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग रचना और सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सिद्धांत क्लियर हो गया। अब हम रचना के विषय में पढ़ेंगे कि इसकी रचना अर्थात बनावट कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन। तो देखें, सबसे पहले तो इसमें है धुरादंड। एक्सल, ये जो धुरादंड है, ये इसी की सहायता से इसके अंदर के पार्ट को घुमाया जाता है, इसके अंदर के भाग को घुमाया जाता है, जिससे हमें यहाँ पे विद्युत धारा प्राप्त होती है। यह मोटे लोहे का या स्टील की रॉड होती है जो अंदर के भाग से जुड़ी होती है। दूसरा है क्षेत्र चुंबक। तो ये क्षेत्र चुंबक ये देख रहे हैं, इस प्रकार से खोखले ध्रुव खंडों में विभक्त रहता है, दोनों ध्रुव खंडों के बीच में, और इसी के बीच में ये इसका कॉइल घूमता है आर्मेचर, जिससे हम लोगों को करंट प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसमें जो चुंबक होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट चुंबक, अस्थायी चुंबक। मोटर की केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें स्थायी भी हो सकता है और टेम्पोररी चुंबक भी हो सकता है जो विद्युत चुंबक के द्वारा बनाया जाता है। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो है महत्वपूर्ण पार्ट, वो है आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर ये क्या होता है? ये नर्म लोहे की पृथक्कृत पत्तियों पर तांबे के
पृथक्कृत तारों को लपेट करके बनाया जाता है। तो उनको लपेट करके कुंडली बनाई जाती है और जब इस कुंडली को इसमें घुमाया जाता है तो यह जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने लगती है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है क्या, तांबे के पृथक्कृत तार को नर्म लोहे की पत्ती पर लपेट कर बनाया जाता है। ये है आर्मेचर। अब उसके बाद आते हैं तो सर्पी वलय। सर्पी वलय ध्यानपूर्वक देखिए, ये सामने का धुरादंड ऐसे बीचों बीच होता हुआ पीछे तक निकला हुआ है। कोई भी मोटर आप देखेंगे, छोटा सा जनरेटर, तो उसमें ऐसी व्यवस्था होती है। तो अब ये कुंडली लपेटी गई है, इस कुंडली को इस आयताकार फ्रेम पर जो कि नर्म लोहे का बना हुआ उस पर लपेट करके आर्मेचर बनाया गया है। इसके दो पॉइंट होते हैं। जब किसी तार को हम लपेटते हैं तो उसके दो पॉइंट होते हैं, एक प्रारंभ वाला पॉइंट और दूसरा अंत पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ये छल्ले से, पीतल के या कॉपर के छल्ले होते हैं जिनसे इन दोनों से इसको जोड़ दिया जाता है। एक तार के पॉइंट को एक छल्ले से और दूसरे तार के दूसरे पॉइंट को दूसरे छल्ले से जोड़ करके इन छल्लों को इस धुरादंड पर पृथक्कृत रूप में, ताकि टच न करें धुरादंड को, उस प्रकार से जड़ दिया जाता है, कस दिया जाता है। तो इन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। वलय का मतलब होता है रिंग। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है ब्रश। ये तो सर्पी वलय ये होते हैं पीतल या तांबे के छल्ले जो धुरादंड से पृथक्कृत रूप में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है हम लोगों का, पांचवा पॉइंट है ब्रश। ब्रश जिसको हम लोग कहते हैं, ये प्रायः ग्रेफाइट के होते हैं, नहीं तो रांगे के बना करके ऐसे किए जाते हैं। ये छल्लों को छूते रहते हैं, क्योंकि जब कॉइल घूमेगी, कुंडली घूमेगी, तो उसके साथ ये तार ऐंठन में न आ जाए, इसलिए ये जैसे मान लीजिए ब्रश है और ये छल्ला है, तो इस पर ऐसे टच करते हुए पूरा घूमता रहता है और ये यहाँ से इसकी करंट जो है प्राप्त होती रहती है। तो ये चाहे ग्रेफाइट का हो, मोटी लीड जो सेल में होती है, बैटरी इसमें देखें टार्च में जो होती है उसमें होती है, और नहीं तो वैसे ग्रेफाइट की रॉड आती है, उसके आधार पर इसका इसके साथ में संपर्क बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके संरचना हो गई। और अगले अंक में हम लोग इसके सिद्धांत व क्रियाविधि के विषय में अध्ययन करेंगे।